शत्रुओं को नमन करते हुए सभी साथियों से मेरा अनुरोध है कि अपने अपने माइक बंद करें और जिसको वो मौका दिया जाएगा वो अपना माइक अनम्यूट करेगा। जी, मेरी आवाज आ रही है हाँ जी इंजीनियर सर, साहब? जी सर आ रही है। हाँ, अच्छा, मैं अभी सफर में हूँ, बोध गया आया हुआ हूँ, तो जी सर। आपको अनुमति है प्रोग्राम शुरू करने की, लेकिन हमको जो आज चर्चा करनी है वो 3 पॉइंटों पे करनी है। सबसे पहला पॉइंट तो यह है कि 26 नवंबर के लिए साथियों ने अपने अपने जिले से कितने लोगों की टिकटें बुक करा ली हैं। सबसे पहला पॉइंट तो ये देना है कि कितनी टिकटें बुक करा ली हैं, और नहीं कराई है तो 5-7 दिन के अंदर ज्यादा से ज्यादा टिकटें बुक करा लें। जी। दूसरा है जो सभी साथियों को जम्मू कश्मीर का जो प्रोग्राम था, तो उसके लिए एक लक्ष्य दिया गया था कि कितने राज्य से क्या लोगों की सूची तैयार करके सेंटर ऑफिस भेजनी है। तो वो जिन साथियों ने नहीं भेजी है, बहुत सारे साथियों ने भेज दी है सूची, लेकिन जिस राज्यों से नहीं आई है, अभी खास करके मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की सूची नहीं मिल पा रही है। तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के राज्य के जिम्मेदार साथियों से विशेष अनुरोध है कि वो 5 दिन के अंदर वो जरूर सूची बना के भेजें, अच्छे समर्पित कार्यकर्ताओं की, साथियों की। और तीसरा पॉइंट है कि ये जो खर्च होगा दिल्ली के प्रोग्राम पे, ये कम से कम 25 लाख से लेके 30 लाख रुपए के बीच में खर्च होने वाला है। वहां पर दिल्ली के साथियों ने अंबेडकर भवन को बुक करा दिया है 24 नवंबर से 27 नवंबर तक के लिए। तो वहां पर रजाई गद्दा और जितने भी लोग बाहर से आएंगे वो लोग वहां रहेंगे। उनका रहने का, रजाई का, गद्दा का, खाने का, ये सारा बंदोबस्त होना है। जंतर मंत्र पे भी मंच बनेगा, कुर्सियां लगेंगी, टेंट लगेगा, लाउड स्पीकर लगेगा, उसका भी खर्चा है। पूरे दिल्ली में होर्डिंग्स लगाए जाएंगे, उनका भी खर्चा है। तो इस तरह से ये 3-4 पॉइंटों पे, खास करके हमारे राष्ट्रीय कार्यकारी जो अध्यक्ष हैं माननीय बादल सिंह बोस साहब, उनसे मेरा अनुरोध है कि साथियों को इन्हीं 3 पॉइंटों पे चर्चा करनी है। और धन सहयोग में व्यक्तिगत रूप से कितने साथी हैं जो आगे निकल कर आते हैं कि साहब ये बहुत बड़ा आंदोलन है लोकतंत्र के लिए, संविधान के लिए, तो इसमें मैं 1 लाख रुपए खर्च धर्मदान करूंगा, या 50,000 करूंगा, या 25,000 करूंगा, या 10,000 करूंगा, ये व्यक्तिगत रूप से। तो इस तरह से इन 3-4 बिंदुओं पे मेरा विशेष अनुरोध है कि आप लोग चर्चा करें। और राष्ट्रीय महासचिव हमारे इंजीनियर रमेश वनगोत्रा साहब से मेरा अनुरोध है कि वो अपनी कार्रवाई को विधिवत रूप से अब संचालित करें। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, आपने मुझे प्रोग्राम शुरू करने की अनुमति प्रदान कर दी है। तो जैसा कि आज 20 अगस्त दिन संडे हमारी जो जूम मीट पर हम सभी साथी एक बार पुनः फिर इकट्ठे हुए हैं, तो आज का जो विषय है वो है कि 26 नवंबर के कार्य हेतु तैयारियां, और अपने अपने राज्यों से प्रत्येक जिले से 3-3 नाम 30 अगस्त 2023 तक केंद्रीय कार्यालय आगरा भेजने हेतु अपील। और पहला बिंदु जो है वो है कि एक नाम राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के लिए, दूसरा सामाजिक न्याय परिषद के लिए, और तीसरा नाम धम्म सेवक संघ के लिए जो युवा साथी होना चाहिए। तो आज की अध्यक्षता कर रहे हैं हमारे आदरणीय माननीय धर्म प्रकाश भारती जी, पूर्व विधायक संस्थापक अध्यक्ष, और आज के प्रस्तावना कर रहे हैं हमारे मान्यवर बादल सिंह बोस जी, कार्यवाहक अध्यक्ष। और आज के जो हमारे मान्यवर मदन प्रसाद प्रदेश अध्यक्ष बिहार, मान्यवर राजकुमार बोध जी प्रदेश प्रभारी मान्यवर नपलेश्वर बोध जी प्रदेश अध्यक्ष उड़ीसा, मान्यवर तेजेंद्र कुमार बदन जी राष्ट्रीय सचिव प्रभारी पंजाब
चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, JNK और लद्दाख। मान्यवर इंजीनियर DP गोलिया जी, प्रदेश अध्यक्ष मध्य प्रदेश। मान्यवर बाबू राजाराम जी, प्रदेश अध्यक्ष UP और पूर्व मंत्री रह चुके हैं। तो मेरा सभी साथियों से अनुरोध है कि जो विषय दिया गया है उसी पर बात करेंगे और अपने अपने प्रदेश की चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले मैं आज के जो वक्तागण हैं, मान्यवर मदन प्रसाद, प्रदेश अध्यक्ष बिहार, वो अपने प्रदेश की बात रखेंगे। मान्यवर मदन प्रसाद बिहार से। महोदय जी, कुछ लोग जूम मीटिंग में बिना कपड़े के दिखाई दे रहे हैं, कृपया उन्हें आदेशित कर दिया जाए कि वो कपड़े पहनकर ही जूम मीटिंग में बैठें। थैंक यू। मेरा सभी साथियों से अनुरोध है कि कम से कम जो हमारा डिसिप्लिन है, हमारा जो ड्रेस कोड है, उसकी मान्यता रखें, क्योंकि हमें जब भी कोई जूम मीटिंग में जुड़ना है तो कम से कम हमें अपने ड्रेस कोड में बैठे। अगर ड्रेस कोड नहीं है तो कम से कम अपने जो शर्ट डाल लें या ऊपर से T-शर्ट डाल लें, लेकिन मेरा अनुरोध है कि अंडर शर्ट में मत बैठें। थैंक यू। मदन प्रसाद, प्रदेश अध्यक्ष बिहार से, मेरा उनसे अनुरोध है कि अपना माइक अनम्यूट करें और अपनी बात रखें। मदन प्रसाद जी जुड़े हुए थे, मैंने उनका नाम पढ़ा है, तो प्लीज अपना माइक अनम्यूट करें। अगर मदन प्रसाद जी इस वक्त नहीं जुड़े हैं तो मैं दूसरे जो हमारे जुड़े साथी हैं हैं, सर, जुड़े हैं। हाँ, तो प्लीज जुड़े हैं। कंटिन्यू। नेक्स्ट लीजिए सर, 2 नाम बोले। अच्छा, तो दूसरे हमारे जो साथी हैं वो राजकुमार बोध जी हैं, प्रदेश प्रभारी राजस्थान। वो प्लीज अपना माइक अनम्यूट करें और अपने राज्य की बात रखें। मान्यवर राजकुमार बोध जी। महाकारुणिक तथागत बुद्ध परम पूज्य बाबा साहेब अम्बेडकर और हमारे RVM के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय धर्म प्रकाश भारती साहब, राष्ट्रीय कार्यवाहक अध्यक्ष आदरणीय बादल सिंह जी बौद्ध साहब व हमारे आज के इस कार्यक्रम का संचालन कर रहे इंजीनियर रमेश जी सर और समस्त राष्ट्रीय व प्रदेश कार्यकारिणी के पदाधिकारी, सभी को मेरा सादर जय भीम, नमो बुद्धाय। सम्मानित साथियों, आज चूंकि मैं भी राजस्थान जयपुर में हूँ और RVM के विशेष मतलब प्लानिंग के लिए मैं यहाँ पर आया हुआ हूँ और मेरे साथ में हमारे कुछ साथी भरतपुर, कोटा, बूंदी और अलवर के साथी मेरे साथ में हैं। सम्मानित साथियों, मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि अभी राजस्थान में पिछले माह छिपा बड़ौद और छबड़ा, कोटा और 12 लगभग 4-5 मीटिंग यहाँ पर इस RVM के संदर्भ में मैं कर चुका हूँ और आज शाम को यहाँ जयपुर में RVM की कार्यकारिणी के गठन के संबंध में विशेष मीटिंग मैंने यहाँ पर रखी है और प्लानिंग चल रही है कि विशेष मतलब अच्छे एक्टिव साथियों को इस संगठन में मैं यहाँ पे जोड़ सकूं। जी, तो साथियों, और मेरा प्रयास रहेगा कि एक अच्छी टीम RVM को इस राजस्थान स्टेट से मिले। इस संबंध में मेरा प्रयास जारी है और
प्रयास से करेंगे सर। लगभग एक माह के भीतर सितंबर माह में एक अच्छी टीम मतलब राजस्थान में बने, और यही मेरा प्रयास है सर। बस इतना ही कहना चाहूंगा। बाकी सभी साथियों को एक बार पुनः नवोदय जय भीम। तो ये थे हमारे साथी राजकुमार बोध जी, प्रदेश प्रभारी राजस्थान। उन्होंने अपने राज्य की बात रखी है। तो जी सर। अगर मदन प्रसाद जी प्रदेश उपाध्यक्ष बिहार जुड़े हैं तो वो अपनी बात रखें, तो नहीं तो जी दूसरे साथी मान्यवर आसाराम भास्कर जी प्रदेश अध्यक्ष छत्तीसगढ़, वो भी तैयार रहे। मदन प्रसाद जी। तो नहीं तो मान्यवर आसाराम भास्कर जी प्रदेश अध्यक्ष छत्तीसगढ़, वो अपने प्रदेश की बात रखें। मान्यवर आसाराम भास्कर जी। आसाराम भास्कर जी क्या जुड़े हुए हैं? वो अपना माइक अनम्यूट करें। अगर आसाराम भास्कर जी भी नहीं जुड़े हैं तो उससे हम दूसरे हमारे साथी हैं ओडिशा से प्रदेश अध्यक्ष मान्यवर नपलेश्वर बोध जी, वो अपने प्रदेश की बात रखें। माननीय नपलेश्वर बोध जी। नपलेश्वर बोध जी जुड़े हैं तो अपना माइक आवाज अनम्यूट आ रही करें। है सर? हाँ जी, प्लीज कंटिन्यू प्लीज। सर आपके नेटवर्क में कोई प्रॉब्लम आ रही है? सर सर आपके नेटवर्क में प्रॉब्लम आ रही है, आपकी आवाज नहीं आ रही। आवाज आ रही है? हाँ अब आ रही है। नमस्ते हुए। आज का आवाज आ रही है? नहीं सर, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही। किसी हेलो। दूसरी साइड से जुड़े, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही। नहीं डिस्टर्बेंस आ रही है आपकी आवाज में। काहे गिरा रहे हैं? अभी अभी देख। अरे यहाँ पर प्लीज सर कंटिन्यू हेलो। कंटिन्यू। क्लियर आ रहे हैं कि नहीं? आप बोलिए प्लीज सर। अच्छा, ओके। बहुजन समाज में जन्मे सभी संतों को नमन करते हुए आज का अध्यक्षता करते माननीय धर्म प्रकाश भारतीय जी, बादल सिंह बौद्ध जी, संचालन करते हुए मेरे मित्र इंजीनियर रमेश चंद्र मल्होत्रा जी, और भारत देश से जुड़े हुए समस्त कर्मठ साथियों को आरबीएम ओडिशा का प्रदेश अध्यक्ष नेपालेश्वर बौद्ध का कोटि कोटि प्रणाम। साथियों, जो अध्यक्ष जी 3 पॉइंट में 3 बिंदु पर बात करके बोले हैं, हम प्रथम बिंदु बोल रहे हैं। साथियों, हर एक बुधवार को ओडिशा आरबीएम का एक मीटिंग चलता है 9 बजे से रात में। करीब 1 साल हुआ हम लोग चला रहे हैं। इसमें ज्यादातर आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। आपके नेटवर्क में प्रॉब्लम है सर। बात
तो मेरा आपसे अनुरोध है कि आप किसी दूसरे जगह पर बैठें जहां पर जो- नेटवर्क हो, तब तक मैं दूसरे साथी यहाँ से से तांडी साहब आपकी आवाज नहीं आ रही। नहीं आ रही सर। हेलो हेलो, अभी आ रही क्या? जी आ रही है, कंटिन्यू कर। सर जहां तक सर 26 नवंबर का बात है, हम लोग उड़ीसा से ऑलरेडी 30 टिकट बुक कर लिए हैं। जहां तक काल से मुझे प्राप्त हुआ फिगर के केवंझर जिला से 12 आदमी, नवरंगपुर से 15, बलांगीर से 1 और संबलपुर से 2, ऐसा करके 30 मेरा मित्र जो टिकट बुक कर लिए हैं सर। और हर एक डिस्ट्रिक्ट में हम लोग तो 10 आदमी जाने के लिए प्रस्ताव किए हैं और आगे से भी बोले हैं। इसके लिए हम लोग तन मन धन से प्रयास कर रहे हैं। जैसा करके भी ये 26 नवंबर आरबीएम के लिए एक तो ऐतिहासिक दिवस होगा, वही प्रयास कर रहे हैं। उड़ीसा से ज्यादा मेरा साथी लोग कैसा बढ़ चढ़ के भाग लेंगे, वही प्रयास रहेगा। सेकंड, जो 3 साथी आरबीएम का 1 और डीएसएस का 1 और ओबीसी से 1 साथी का लिस्ट हम लोग 30 अगस्त तक भेज देंगे। और जहां तक लास्ट धन राशि का बात है, मेरे तरफ से सर 5000 हम कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। क्या है कि रिटायरमेंट आदमी है। और सेकंड थिंग, अभी आरबीएम को सोचना पड़ेगा। आप लोग जानते होंगे रिसेंटली मिस्टर देवराय बोल के एक आदमी है जो इकोनॉमिक सलाहकार है प्रधानमंत्री जी का, वो संविधान के बारे में बात बोले हैं। विशेष रूप से हमारे बहुजन समाज के लिए एक ठू चैलेंज है, विशेष रूप से हमारे आरबीएम के लिए एक ठू चुनौती है। वही चुनौती को सामने मध्य नजर रखते हुए हम लोग जो 26 नवंबर को संविधान बचाओ कार्यक्रम में बढ़ चढ़ के भाग लेना होता। लाखों संख्या में जनता तरफ जाके एक ठो मेमोरेंडम देना होगा। ये हम लोग के लिए, आरबीएम के लिए एक ठो चुनौती है सर। ज्यादातर हम सोच रहे हैं ये युवा लोग जो कि आगामी पीढ़ी 50 साल वो राज करेंगी, उसके लिए अंधकार हो जाएगा। जब कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होगा तो हम लोग नहीं होंगे। वही मैसेज के साथ हम उड़ीसा में ज्यादातर युवा लोग को लेके जाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। और युवा लोग कैसा जाएगा उसके लिए भी हम चिंतन मंथन कर रहे हैं सर। हमारे उड़ीसा से अभी तक 2 एक्सप्रेस गाड़ी ट्रेन है, केवल पुरुषोत्तम एक्सप्रेस और एक ठो उत्कल एक्सप्रेस। वो दोनों हमेशा उसका टिकट मिलना भी बहुत मुश्किल होता है। इसीलिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। और भाई लोग को भी बोल रहे हैं वो लोग तुरंत टिकट रिजर्वेशन करें। और हम लोग 30 आदमी ऑलरेडी टिकट कर लिए हैं। आगे के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं सर। मेरा आरबीएम का टीम जो उड़ीसा का है और जो डिस्ट्रिक्ट प्रेस, वो लोग दिन रात प्रयास कर रहे हैं। 26 नवंबर को एक तो शानदार नवंबर बनाएंगे, ऐतिहासिक नवंबर बनाएंगे। इसलिए आरबीएम उड़ीसा तत्पर है सर और सीरियसली ले रहा है। जय भीम, नमो बुद्धाय। बहुत बहुत धन्यवाद तांडी साहब, आपने
उड़ीसा की बात रखी और बहुत ही संक्षेप से आपने उसके अपना ब्यौरा दिया है कि हमारे 38 बंदों ने टिकटें करवा ली हैं और बाकी भी हम करने के लिए। और आपने जो एक बहुत ही मतलब विशेष जानकारी दी और इम्पोर्टेंट जानकारी दी है कि जो संविधान को खत्म करने वाला मिस्टर कोई है विवेक विवेक, तो उसके बारे में मैं यही कहूंगा कि जो हमारे सामाजिक एक्टिविस्ट हैं तो उसके अगेंस्ट FIR लगानी चाहिए इस बंदों के अगेंस्ट कि जो संविधान को चैलेंज कर रहे हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे अगले साथी हैं, मैंने देखा है कि मदन प्रसाद जो प्रदेश उपाध्यक्ष बिहार से वो जुड़े हुए हैं, तो वो उनका माइक अनम्यूट करें। मदन प्रसाद प्रदेश उपाध्यक्ष बिहार, वो मैंने देखा उनका नाम है बीच में। तो अगर वो नहीं माइक अनम्यूट कर पा रहे हैं, हमारे अगले साथी हैं तजिंदर कुमार बदन जी, राष्ट्रीय सचिव पंजाब, चंडीगढ़, हिमाचल, JNK एंड लद्दाख। वो अपना माइक अनम्यूट करें और अपने प्रदेश की बात रखें। माननीय तजिंदर कुमार एडवोकेट। तजिंदर कुमार जी मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? मैं फिर एक बार अपील करता हूं कि मिस्टर तजिंदर कुमार जी क्या जुड़े हुए हैं? तो अगले हमारे साथी हैं मान्यवर इंजीनियर DP गोलिया जी, प्रदेश अध्यक्ष मध्य प्रदेश। तो प्लीज मेरा उनसे आग्रह है कि वो अपनी बात रखें। आज जूम मीटिंग में आवाज आ रही सर? जी सर। आज के जूम मीटिंग की बात रखने के पूर्व में तथागत गौतम बुद्ध को नमन करते हुए बहुजन समाज में जन्मे सभी संतों गुरुओं महापुरुषों को मैं वंदना करता हूँ। आज के कार्यक्रम के सभापति संस्थापक अध्यक्ष आदरणीय भाटी साहब, हमारे राष्ट्रीय महासचिव जी आदरणीय उपासक साहब, कार्यवाहक अध्यक्ष आदरणीय माधव सिंह साहब, आज का संचालन कर रहे हैं आदरणीय रमेश चंद्र जी पनकोत्रा साहब, इंजीनियर साहब, सभी जूम में जुड़े सभी राज्यों के पदाधिकारी को मैं नमन करता हूँ। जैसा कि आज दो बिंदु पर बात करना है, राष्ट्रीय बौद्ध मसला का जो आज का एजेंडा है, 26 नवंबर को जो कार्यक्रम होना है उसमें कितने लोग आ रहे हैं, और दूसरा बिंदु है कि 3 लोगों की सूची भेजने का काम करना है RBM, सामाजिक न्याय परिषद और DSS। तो साथियों इस विषय पर मैं थोड़ा सा ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि इसी विषय को लेकर के हम लोग पूरे मध्य प्रदेश में सभी संभागीय स्तर पर इस काम को हम अंजाम दे रहे हैं। संभाग स्तर पर मीटिंग तैयार करने के पहले हम लोग उनके उपनगरों में मीटिंग करते हैं, और उपनगरों में मीटिंग करने के माध्यम से हम ये मानस तैयार कर रहे हैं कि संविधान के साथ में जो छेड़छाड़ हो रही है, संविधान को बदलने का जो कुत्सित प्रयास किया जा रहा है कतिपय लोगों के द्वारा जो इस विषय के जानकार नहीं है, जैसे कि आर्थिक वित्त सलाहकार है माननीय ओबे राय जी, वो संविधान विशेषज्ञ का काम कर रहे हैं। माननीय RBI गवर्नर अर्थशास्त्री बन रहे हैं, जबकि ये लोग विषय के पारंगत लोग नहीं है। ऐसे ही अपरिपक्व लोग इस देश को चलाना चाहते हैं, संविधान को बदलना चाहते हैं, ये चिंता का विषय है। खास करके ये लोग जो मूल निवासियों के लिए जो मूलभूत सुविधाएं संविधान में दी हुई है वही इनके लिए कांटा बनी हुई है, इसको ही बदलना चाहते हैं। मित्रों, हमारे जो बुद्धिजीवी साथी हैं उनको अलग अलग प्लेटफॉर्म पर प्रतिदिन कुछ ना कुछ लिखना चाहिए, इनके खिलाफ बोलना चाहिए, इनके खिलाफ आंदोलन करना चाहिए, इनके खिलाफ सेमिनार करना चाहिए, तभी इस इनके अंदर जो पाप भरा हुआ वो रुकेगा। साथियों, इस क्रम में हम लोग सतना, भोपाल, जबलपुर में कार्यक्रम कर चुके हैं। इंदौर में 27 अगस्त को कार्यक्रम प्रस्तावित है। ग्वालियर में 1 अक्टूबर को कार्यक्रम संभागीय स्तर के कार्यक्रम प्रस्तावित हैं। इसी तरह से हम लोग लगातार 26 नवंबर का जो आंदोलन है हमारा कैसे सफल हो, इस विषय पर हम लोग समाज को मोटिवेट कर रहे हैं, और मध्य प्रदेश से कम 150 आदमी आने की संभावना है। अभी निश्चित संख्या में
रिजर्वेशन के बारे में नहीं बता सकता हूँ, क्योंकि ये जो मध्य प्रदेश है सेंट्रल हाईवे रेलवे लाइन पर है, तो यहाँ सभी गाड़ियां उपलब्ध है, सभी लोग आसानी से पहुंच जाते हैं 2 दिन 3 दिन के अंदर अंदर। और जहां तक रिजर्वेशन का सवाल है, सभी लोग अपने अपने हिसाब से करवाएंगे, सभी लोगों से निवेदन किया जा रहा है। दूसरा बिंदु है हमारा 3-3 लोगों के सदस्य नाम भेजने के लिए। तो साथियों, मैंने कार्यालय को भी सूचना भेजी है। मैं थोड़ा सा फील्ड वर्क में ज्यादा व्यस्त हो जाने के कारण ये थोड़ा ऑफिस वर्क मेरा कमजोर हो जाता है। वैसे मैंने पूरे मध्य प्रदेश की आरबीएम की टीम की सूचना पीडीएफ के माध्यम से केंद्रीय कार्यालय को, माननीय उपासक साहब को, सभी को मैंने भेज दी है। एक विंग मेरी पूरी तैयार हो चुकी है 40 जिलों की, 42 जिलों की। बाकी अभी हमने जबलपुर संभाग में मीटिंग करते हुए टीएसएस का प्रांतीय बॉडी की घोषणा की है। प्रफुल्ल कुमार कुशवाहा जी हमारे मध्य प्रदेश के प्रभारी होंगे टीएसएस के, रोहित बुद्ध जी हमारे महासचिव होंगे टीएसएस के। इस तरह से हमने डीएसएस की टीम तैयार की मध्य प्रदेश में। हमने सामाजिक न्याय परिषद का प्रांतीय लेवल पर गठन किया जा चुका है। माननीय प्रकाश सिंह धाकड़ जी जो हमारे मध्य प्रदेश के प्रभारी हैं, वो एसएनपी सामाजिक न्याय परिषद का नेतृत्व करेंगे। उदयभद्र कुशवाहा जी के साथ में, हमारे सीडी प्रजापति के साथ में ये एक सशक्त टीम तैयार की गई है। तो जबलपुर संभाग का भी सामाजिक न्याय परिषद का गठन किया जा चुका है। इस प्रकार से देने में अभी जय हिंद। बोलिए साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपने प्रदेश की बात रखी है, और बाकी भी जो बोला है कि 3 जो नाम भेजने हैं वो बड़ी जल्दी उसकी सूची बनाकर हम केंद्रीय कार्यालय में भेजेंगे। तो हमें पता है कि मध्य प्रदेश इस वक्त बहुत ही तेजी से काम कर रहा है, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब हमारे बीच में मान्यवर बाबू राजा राम जी जुड़े हुए हैं, जो प्रदेश अध्यक्ष यूपी हैं और पूर्व मंत्री रह चुके हैं यूपी गवर्नमेंट में। तो मेरा उनसे अनुरोध है कि वो अपनी बात रखें। बाबूजी आनंद। बहुत बहुत धन्यवाद इंजीनियर मनगोत्रा जी। ये आज का एजेंडा यही है ना कि कितने आदमी आएंगे 26 नवंबर को, आर्थिक सहयोग क्या रहेगा? सर, यही और 26 नवंबर का कार्यक्रम हेतु तैयारी है। थैंक यू। मैं अपनी बात हालांकि इससे पूर्व की मीटिंगों में रखता रहा हूं, लेकिन आज पुनः अपनी बात रखने से पहले मैं सभी अपने संतों को स्मरण करते हुए नमन करता हूं। आज मीटिंग की अध्यक्षता कर रहे माननीय अध्यक्ष जी, माननीय अध्यक्ष जी और सभी विद्वान अपने सहभागियों का नमन वंदन करते हुए, स्वागत करते हुए, अभिवादन करते हुए, आज उत्तर प्रदेश में हालांकि अगले सप्ताह में ही 2 जगह प्रोग्राम है और भी जगह कई मंडलों की मुझे रिपोर्ट है कि लोग अपने में आज दिन है तो मीटिंग है। आवाज कहाँ से आ रही है? बाकी लोग माइक म्यूट कर ले महोदय जी, या लेफ्ट कर ले तो भी कोई बात नहीं है। जब मान लो सुनी नहीं रहे तो क्या फायदा आवाज करके दूसरों को भी डिस्टर्ब करने से। मेरा बाकी साथियों से अनुरोध है कि जब कोई वक्तागण बोलता है तो उन जो अपना अपना माइक बाकी इकट्ठी करके थोड़ी काम चलता है। अगर सुनना नहीं चाहते तो लेफ्ट कर। सर प्लीज, प्लीज तो सर, मैं प्लीज कह सर। रहा था कि आज फिजिकल कई हमारे मंडलों में साथी लोग अपना फिजिकल मीटिंग कर रहे हैं, तो इसलिए उत्तर प्रदेश से बहुत से सारथी नहीं जुड़े हैं। जैसे कानपुर मंडल है, बरेली मंडल है, चित्रकूट मंडल है, यहाँ सभी जगह फिजिकल मीटिंग उनकी प्रस्तावित है। और हमारे साथी जो प्रदेश के उपाध्यक्ष है माननीय दशरथ मौर्य जी जुड़े हुए हैं। बरेली से हमारे जो इसके आरबीएम के प्रदेश महामंत्री हैं माननीय सुशील निगम जी को जुड़े हुए हैं। तो मैं उनकी सूचना के आधार पर ये कह सकता हूं कि जो
आरबीएम के लिए, धम्म सेवक संघ के लिए और सामाजिक न्याय परिषद के लिए जिन व्यक्तियों की सूची बना करके देनी है, तो वो लगभग हमने तैयार कर ली है और बहुत जल्दी ही इसको अगस्त के एंड तक जो है, एक हफ्ता है अभी, हम प्रोवाइड करा देंगे। दूसरा, जो आर्थिक सहयोग की बात है, तो आर्थिक सहयोग में भी हम लोग जैसे ही इसके लिए व्यवस्था बनाई जाएगी कूपन्स की या जैसी भी, तो उस हिसाब से उसमें भी हम लोगों ने ये अपना इस पर डिस्कशन कर लिया है कि किस तरीके से फंड रेज होगा। लेकिन जो सबसे अच्छी बात जो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ, कल हम लोगों ने यहीं अलीगढ़ जनपद में एक जगह गांव में अपनी वैसे ही अनौपचारिक मीटिंग रखी थी जिला राष्ट्रीय बौद्ध महासभा की तरफ से। तो जिस गांव में रखी थी, उस गांव में कई जगह के आसपास के भी लोग थे, आसपास के गांव के और उस गांव के खास तौर से। बहुत अच्छा अम्बेडकर पार्क है वहाँ, उसमें एक भवन बना हुआ था, उसके प्रांगण में मीटिंग हुई। और जब हम लोगों ने ये दूसरी जो धार्मिक बातें थी, सामाजिक बातें थी, आर्थिक शक्ति बढ़ने की बातें थी, इसे करने के बाद जब संविधान के बारे में हमने चर्चा शुरू की, तो हमको ऐसा लगा कि गांव के लोग हमसे भी ज्यादा इस मामले में अलर्ट हैं, अवेकंड हैं और बहुत प्रिपेयर्ड है। जब मैंने उनको ये बात बताई कि भाई जो ये जो सलाहकार है, ये प्रधानमंत्री की जो आर्थिक परिषद है उसका सलाहकार है विवेक देव रॉय, तो एक्चुअली तो उसका कुछ नहीं है, उससे जो कहलवाना था उसने कहा है। सही बात तो ये है कि ये सरकार की मंशा है और सरकार भी इस वक्त जो है, मैं समझता हूँ, मैंने उनके सामने बात रखी थी, वो यहाँ भी रख रहा हूँ, सरकार भी इस वक्त कुछ नहीं करना चाहती है। सरकार सिर्फ पोलराइजेशन के लिए अपना आगे 2024 में जो लोग संविधान को बदलने जा रहे हैं या उनके साथ जो चलना चाहते हैं या उनके जो भ्रम में फंसे हुए हैं, तो उनको उन्होंने पोलराइज करने के लिए सोचा छोड़ा है। क्योंकि हमारे बहुत से लोग ऐसे हैं कि उन्हें ये पता ही नहीं है कि बसंत कहाँ रखा जाता है। तो ऐसे उन लोगों को मूल सामने रख करके उन्होंने ये बात कही कि भाई ये संविधान ठीक नहीं है, इसको बदल दिया जाए तो कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि बहुत सी जगह बदल दिए गए हैं और बहुत सी जगह नहीं बदले गए हैं। तो ये उनका इस वक्त के लिए नहीं, लेकिन 2024 में हमारा समर्थन लेकर के कि भाई संविधान बदल दिया जाए, समर्थन लेकर के वो सरकार बनाना चाहते, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत गंभीर विषय था। लेकिन मुझे खुशी है कि हमारे गांव के देहात के क्षेत्र में रहते हैं, कम साधन वाले, कम शिक्षित लोग हैं, उनमें हमसे भी ज्यादा जागरूकता मुझे दिखाई दी। और उन्होंने, जब मैंने कहा कि भाई हम 26 नवंबर को राष्ट्रव्यापी प्रदर्शन जंतर मंतर पर करने का प्लान है राष्ट्रीय बौद्ध महासभा की तरफ से, आप लोग क्या सहयोग करेंगे? तो उन्होंने पूरे भरपूर समर्थन के साथ संकल्प लिया और कहा कि जैसा भी आप चाहेंगे उतने आदमी इस कार्यक्रम में जाएंगे, इसको जल्दी कर लिया जाता तो और अच्छा रहता। तो हमने कहा जल्दी तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये पूरे देश भर का होगा। इसमें देश के जो 28-29 राज्य हैं, लगभग उन राज्यों से लोग इसमें सहभागी होंगे। तो मेरा इस आधार पर मैं कह सकता हूं कि दिल्ली के आसपास के जो उत्तर प्रदेश के जनपद हैं, तो उनसे तो अच्छी तादाद में लोगों की हम उम्मीद कर सकते हैं। हो सकता है 1000-2000 लोग भी पहुंच जाए जो दिल्ली के नजदीक के उपासक जी बैठे हुए हैं। उन्हें मालूम है कि दिल्ली के नजदीक का जो उत्तर प्रदेश का एरिया है वो दिल्ली है, और जो ईस्टर्न में पड़ते हैं तो उधर के हमारे मंडल थोड़े से कमजोर भी हैं, जैसे बनारस मंडल है आपका, मिर्जापुर मंडल है, इलाहाबाद मंडल है, ये थोड़ा पूर्वांचल का एरिया कहलाता है, आजमगढ़ मंडल है। तो उधर से टोकन रिप्रेजेंटेशन रहेगा, लेकिन जो नजदीक के मंडल हैं लगभग 8-9 मंडल, उनसे अच्छी तादाद में हम लोग उसमें सहभागिता करेंगे, आर्थिक सहयोग भी करेंगे। लेकिन उसका कोई प्रॉपर अभी प्रारूप सामने नहीं आया है कि किस तरीके से आर्थिक सहयोग होना है। तो यही बात मैं आप लोगों को अपनी तरफ से बताते हुए कि ये 2000 जो संविधान के बदलने की बात जो आई है, तो इससे हमारा 26 नवंबर का 2023 का जो दिल्ली जंतर मंतर का जो धरना प्रदर्शन है,
तो इसमें बहुत बड़ा सहयोग विवेक ओबराय का है। इसका विवेक ओबराय का बहुत बड़ा सहयोग है और मैं समझता हूं कि वो लोग अपने हिसाब से बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। उनको हमें ज्यादा कोट करने की या उन पर चर्चा करने की जरूरत नहीं है, उनको तो करना ही यही चाहिए। अब हम लोग जरूर अपने आप को देखें कि हम लोग क्यों मतलब कमजोर पड़ते हैं, क्या बात है, क्या क्या कमी है हमारे अंदर, जो मतलब हम बने बनाए काम को भी नहीं संभाल के रख पा रहे हैं। लेकिन मुझे धन्यवाद देना चाहिए माननीय धर्म प्रकाश भारती जी का, जिन्होंने राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के माध्यम से एक राष्ट्रव्यापी आवाज को बुलंद करने के लिए जो ये कदम उठाया है। मैं समझता हूं कि इतिहास इसको याद करेगा, क्योंकि किसी भी संगठन में मुझे नहीं दिखता कि जो राष्ट्रीय स्तर का कोई डेमोन्स्ट्रेशन, कोई प्रोटेस्ट दिल्ली में जहाँ संसद बैठती है, जहाँ विदेशी एम्बेसीज हैं, उनके सामने अगर ये इजहार होगा, और खास करके हमारे जो दिल्ली के साथी हैं, माननीय सिद्धांत गौतम जी हैं, माननीय उपासक जी हैं, ऐसे बहुत दिग्गज लोग हैं, तो उनका भी मैं समझता हूं कि हमें वो उनका जितना भी हम प्रशंसा करें उतनी कम है, क्योंकि दिल्ली में नेताओं की और संगठनों की कमी नहीं है। इसके बावजूद भी उन्होंने इस काम को आगे बढ़ाने का जो बीड़ा उठाया है, मैं दिल्ली के काफी संगठनों से वाकिफ हूँ कि वहाँ कहते तो बहुत हैं लेकिन करते कुछ नहीं है। यथाभाषी तथाकारी या यथाकारी तथाभाषी का कोई मतलब नहीं है, वहाँ बस कहते ही कहते हैं। तो मैं समझता हूँ कि मैं पुनः अपने दिल्ली के सभी समाज साथियों का आभार व्यक्त करते हुए और अपने जो हमारा केंद्रीय नेतृत्व है राष्ट्रीय बौद्ध महासभा का, उसको आश्वस्त करते हुए उत्तर प्रदेश से भरपूर समर्थन, सहयोग और सहभाग इस कार्यक्रम में रहे। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय भारत, जय संविधान। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने बहुत ही बहुमूल्य बातें रखी हैं। तो अपने उत्तर प्रदेश की पूरी जानकारी हमारे आरबीएम के समक्ष रखी है। तो एक बार फिर पुनः आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे में एडवोकेट तेजिंदर कुमार बदन जी जुड़ चुके हैं, तो मैं उनसे अनुरोध करता हूं कि वो अपना माइक अनम्यूट करें और अपने प्रदेश की बात रखें। मान्यवर तेजिंदर बदन जी। मान्यवर कुमार बदन जी मेरी बात सुन पा रहे हैं? वो अपना माइक अनम्यूट करें और अपने प्रदेश की बात रखें। हेलो जी सर जी। हाँ, हमें बात रखने के लिए बोला है क्या? हाँ जी सर, क्योंकि पहले आप जुड़े नहीं थे, अभी मैंने देखा कि आप जुड़ चुके हैं, तो अपने प्रदेश की बात रखें। जी 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 धन्यवाद। नहीं, तेजिंदर कुमार बदन जी, तेजिंदर कुमार बदन जी। अच्छा अच्छा, तेजिंदर कुमार बदन जी। जय भीम नवोदय जी। सॉरी सर, नहीं आ रही थी मेरे नेटवर्क, तो मुझे छत पर आना पड़ा। तो सभी धम्म बंधुओं को सादर जय भीम नमो बुद्धाय। सभी जुड़े हुए आदरणीय सभी सदस्यगणों को, सभी हमारे ऑफिशियल्स को मैं सत्कार से नमो बुद्धाय करता हूं। तो आज की मीटिंग के बारे में मुझे कल ही पता चला, क्योंकि मैं पिछले कुछ समय से जुड़ नहीं पा रहा था, कुछ तबीयत ठीक नहीं थी। अभी मेडिसिन लेकर ही ऊपर आया हूं। तो जलंधर के संबंध में तो हमारी टीम बनी हुई है। तो उसके संबंध पिछले भी 4-5 दिन पहले हमने अपने कचहरी में मीटिंग करी थी, तो जिसमें 5-6 व्यक्ति एकत्रित हुए थे। तो वो काम करने के लिए तैयार हैं, लेकिन समय की संबंध में जो जैसे अपने काम में फंसे हुए हैं, तो टाइम नहीं निकलता। पर फिर भी हम लोग बात करते रहते हैं। मैंने कम से कम 12 से 15 व्यक्तियों को आरबीएम के साथ जुड़ा है। तो कोशिश करता हूं कि वो व्यक्ति थोड़ा एक्टिव हों। अगर एक्टिव होंगे तो हमें फायदा होगा। एक्टिव तो उनमें 2-3 व्यक्ति ही अभी तक हुए हैं। एक पवन कुमार हैं, एक रविंद्र कुमार हैं और एक लड़का सन्नी है। तो जो नए व्यक्ति हैं, वो जो काम पर लगे हुए हैं अपने अपने ऑफिस में, वो टाइम कम देते हैं। विनोद जी हैं, वो भी, उनको मैंने एक्टिव किया, तो वो अम्बाला में कर रहे हैं काम। तो अच्छे व्यक्ति हैं वो। तो होशियारपुर में भी हैं, लेकिन वो काम नहीं कर रहे। तो मेरी रिपोर्ट यही है कि मैं जलंधर में ही थोड़ा एक्टिव हूँ, जलंधर में ही लोगों से बात करता हूँ, तो वो लोग जुड़ जाते हैं।
तो हमारे धर्म की बात भी सुनते हैं और आगे जुड़ना भी चाहते हैं सब तरह से धर्म में। तो दूसरे जिलों में करने के लिए हमें थोड़ा निकलना पड़ेगा, जिसके लिए टाइम की कमी होती है। तो कोशिश करेंगे, अगर बंगोत्रा साहब मेरे साथ किसी दिन आए तो हम लोग 1-2 दिन में चक्कर लगाएंगे कहीं ना कहीं, वीकेंड में, शनिवार एतवार को। तो फिर ही उससे हमारे दूसरे जिले कवर हो पाएंगे, नवांशहर वगैरह, लुधियाना वगैरह। तो जलंधर मैं अकेला ही कवर कर रहा हूँ, तो जितने व्यक्ति जुड़ते हैं तो उनकी रिपोर्ट देता रहूंगा जो साथ साथ काम करते हैं। तो यही रिपोर्ट है जी मेरी इसके संबंध में। आगे के आगे जो भी हमारे कार्यक्रम होता है उसका मैसेज उनको मैं कन्वे करता रहता हूँ। धन्यवाद संचालक जी, तेजेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद जी। शुक्रिया मैं आपका यही काम का। रिपोर्ट आपसे प्रस्तुत करना चाहता हूँ। और जब भी आप जी मुझे, मैं हो सकता है पिछले अगले हफ्ते में वहां पर आ जाऊं जलंधर में, तो जो आप उनका मतलब जो भी बंदे इकट्ठे करके रख रहे हैं तो हम चाहते हैं। तो थैंक यू बिल्कुल ठीक है एक बार सर, फिर बना आपका लेंगे प्रोग्राम भी। जय भीम नमो बुद्धाय। तो मैं अपने कार्यवाहक अध्यक्ष जी से और अपने संस्थापक अध्यक्ष से अनुमति चाहता हूं कि हमारे 2-3 साथी नहीं जुड़ पा रहे हैं और नहीं वो बोल पाए, तो मैं उपासक जी को बुलाने की अनुमति लेना चाहता हूं, जो दिल्ली से है, क्योंकि हमारा सारा कार्यक्रम दिल्ली सेंट्रिक है, तो इसलिए वो दिल्ली की इंजीनियर साहब, रखेंगे। इंजीनियर साहब, जी सर। कुछ लोग जी सर। स्वेच्छा जी से अगर अपना सुझाव रखना आ, चाहते हो तो उनको भी पूछ लीजिए। अपनी ठीक है सर। मर्जी से, अपने तो मर्जी से कुछ कहना चाहते हो, कोई सीनियर साथी लोग जिनका नाम नहीं पुकारा गया है, यदि वो अपनी स्वेच्छा से कुछ कहना चाहते हैं तो उनको भी एक बार आमंत्रित कर लीजिए। तो मेरा सभी साथियों से अनुरोध है कि हमारे इस वक्त कम से कम 99-100 पार्टिसिपेंट जुड़े हुए हैं, तो कोई भी साथी जो अपना सुझाव देना चाहता है तो अपना हैंड रेज करे, तो हम वो अपना जहां पर अपनी बात रख सकता है, क्योंकि ये हम डेमोक्रेसी का यही एक नियम है। तो अपना हाथ रेज करें प्लीज। हाँ, तो एक मिनट प्लीज सर। नमो बुद्धाय, जय भीम। संचालक जी हाँ, से अपना हमारा माइक अनुरोध है अनम्यूट करें प्लीज सर, बोले सर। सर, रिक्वेस्ट है हमारा हमारा जी पश्चिम बंगाल का एक प्रतिनिधि बहुत दिन बोल रहा है, हमको 1 मिनट के लिए बुला लिया जाए। निशित थैंक कुमार यू। सरकार को प्लीज 1 मिनट के लिए बुला लिया जाए। निशित कुमार सरकार प्लीज। तो निश्चित कुमार सरकार जी अगर जुड़े हैं तो वो अपना माइक अनम्यूट करें और अपनी बात रखें। निश्चित कुमार जी, मेरी आवाज आप तक आ रही है? अपना माइक अनम्यूट करें और अपनी बात रखें। एक हमारे और साथी थे जो हैंड रेज कर रहे थे, तो प्लीज वो अपना माइक अनम्यूट करें। जी, सभी साथियों को जय प्लीज भीम सर नमो अपना बुद्धाय। माइक अनम्यूट करें और अपनी बात रखें। माइक तो सर अनम्यूट है। आवाज मिल रही होगी सबको मेरी? हाँ जी सर, जहाँ जहाँ सुरेंद्र जी आ रही है आपकी बात। मैं कुलदीप सिंह प्रयागराज से हूँ। जी सभी सर। अच्छा साथियों को जय भीम नमो बुद्धाय। मेरा एक सुझाव ये है कि 26 नवंबर वाले कार्यक्रम में जो संख्या बल बढ़ाने का कार्यक्रम उद्देश्य है अपन लोग का, तो जो दिल्ली के आसपास के यूनिवर्सिटीज और डिग्री कॉलेज हैं उसमें अपने को लोगों को थोड़ा एक्टिव होना पड़ेगा कि जो हमारा यूथ है वो कॉलेजों में है, खासकर जेएनयू डीयू वगैरह में बहुत ही बुद्धिस्ट बच्चे हैं जो काफी सपोर्ट में रहेंगे। और चूंकि नेशनल राष्ट्रीय स्तर का कार्यक्रम है तो संख्या बल पे हमें विशेष ध्यान देना होगा। मेरा यही एक सुझाव है कि स्थानीय स्तर की जो डिग्री कॉलेज और यूनिवर्सिटीज हैं वहाँ पे, तो उनसे भी हम लोग को इस विषय में बात करना पड़ेगा लोग बच्चों। जय भीम थैंक नमो यू। बुद्धाय। मैं थैंक यू। कुलदीप सिंह। थैंक यू कुलदीप जी, आपका सुझाव नोट कर लिया गया है सेंट्रल ऑफिस में, तो इस सुझाव को जरूर हम एड्रेस करेंगे। तो आगे और कोई साथी अगर अपनी बात रखना चाहता है तो अपना हैंड रेज करें और अपना माइक अनम्यूट करें और बात रखें।
प्लीज 104 पार्टिसिपेंट जुड़े हुए हैं, तो कोई भी पार्टिसिपेंट अपनी बात रख सकता है और अपना हैंड रेज करे और अपना माइक अनम्यूट करे। सर मनोज कुमार जी दिल्ली से हैं, उनसे एक बार 1 मिनट का टाइम दे दो। प्लीज प्लीज मनोज कुमार जी मेरी आवाज सुन पा रहे हैं तो अपना माइक अनम्यूट करें और अपनी बात रखें। माननीय मनोज कुमार जी, माइक अनम्यूट करें सर। माइक अनम्यूट करें। माइक अनम्यूट नहीं हुआ सर। आपके लेफ्ट में देखो म्यूट अनम्यूट है, उसको टैप करें। आवाज नहीं आ रही, माइक को अनम्यूट करें पहले। सर अपना माइक जो देखें अपने लेफ्ट में, तो वहां म्यूट लिखा है, उसको अनम्यूट करें। आपका अनम्यूट लिखा होगा, टच करें वो अनम्यूट हो जाएगा। तब तक सर किन्हीं और को ले लीजिए। अच्छा, अगर कोई और साथी अपनी बात रखना चाहता है तो प्लीज अपना हैंड रेज करें। माइक अनम्यूट हो गया सर इनका। हो गया जी। हेलो। हाँ जी प्लीज सर। हेलो। हाँ जी सर, प्लीज कंटिन्यू। हाँ, जयेश भाई बोल रहा हूँ गुजरात से। जी। हेलो। हाँ, 26 नवंबर का जो प्रोग्राम है तो कैसे आयोजन और गुजरात में कैसे करना है वो आज तक मुझे जानकारी में नहीं है, तो कैसे करेंगे और क्या करना है उसकी जानकारी मुझे चाहिए। थैंक यू सर, आपका जो रिजर्वेशन थी वो हमने नोट कर ली है, तो अभी आपको उसी के बारे में आपको एड्रेस किया जाएगा। हमारे अध्यक्ष जी आपको एड्रेस करेंगे। थैंक यू, जय भीम। तो जय भीम सर। अगर मनोज और जी अपनी बात रखें। अगर कोई और साथी अपनी बात रखना चाहता है तो प्लीज रखें अपनी बात। मनोज जी अपनी बात रखें सर। आपकी आवाज नहीं आ रही है, मुझे लगता है जो हेडफोन लगाया वो काम नहीं कर रहा है। हेलो। हाँ जी सर। आ रही है बात सर? हाँ सर आ रही है। हाँ, बहुजन समाज में जन्मे सभी महापुरुषों को नमन करते हुए जय भीम नमो बुद्धाय, और आदरणीय अध्यक्ष जी को प्रणाम करते हुए जय भीम नमो बुद्धाय सभी को। मैं बस यही कहना चाहूँगा, जो विवेक देवू राय जी आर्थिक सलाहकार हैं, माननीय प्रधानमंत्री जो हमारी सरकार चल रही है इस समय, इन्होंने जो संविधान बदलने की बात कही है, ये बिल्कुल सत्य है कि ये सरकार ही प्रचार कर रहे हैं। जो इनडायरेक्टली सरकार मोदी सरकार बुलवाना चाहती है वही बोल रहे हैं। और हमारे जो भी जितने भी बड़े बड़े लीडर हैं और जितने भी हमारे बहुजन समाज के अलग अलग जगहों पे प्लेटफॉर्मों पे बैठे हुए साथी हैं, वक्ता हैं और कार्यकर्ता हैं और अलग अलग सरकारों से जुड़े हुए हैं, हमें इस मूवमेंट को जो 26 नवंबर 2023 को जो जंतर मंतर पर हम करना चाहते हैं उसमें भारी संख्या में लोगों को बुलाना है। और दूसरा, हमें इसको जैसे हमारे एट्रोसिटी एक्ट पे इन्होंने हमला बोला था और वो 2 अप्रैल 2018 को जो हमारा आंदोलन सफल हुआ था, उसी प्रकार से हमें इसको भी 26 नवंबर 2023 को भी सफल बनाना है। और हमें अपनी ताकत दिखानी है सरकार को कि अगर आपने हमारे संविधान से जरा भी छेड़छाड़ की तो ये बहुत ही हानिकारक सिद्ध होगा। हम इससे बिल्कुल भी छेड़छाड़ नहीं करने देंगे किसी भी कीमत पे। मैं यही यहीं पे अपने विचारों को विराम देता हूँ। जय भीम नमो बुद्धाय सभी। बहुत बहुत धन्यवाद मनोज जी, आपने अपने विचार रखे तो हमारे पढ़ लिए गए हैं।
तो पुनः आपका एक बार फिर जय भीम नमो बुद्धाय। तो अब हमारे जितने, अगर कोई और साथी बोलना चाहता है तो प्लीज हैंड रेज करें, नहीं तो फिर हमारे आज के कार्यवाही अध्यक्ष जी हैं और अध्यक्ष जी उनको टाइम दिया जाएगा। तो अगर कोई और साथी है तो वो 2 मिनट के लिए अपनी बात रख सकता है। मैं एक बात बोलना भूल गया और रखना चाहता हूँ। प्लीज सर बोलिए। हाँ बोलिए सर। हाँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ साथियों से, ये जो संविधान बदलने की बात गवर्नमेंट द्वारा फैलाई जा रही है, ये केवल SC ST को उकसाने के लिए किया जा रहा है वर्तमान में। बाकी इस समय वो इस तरीके का कोई रिस्क नहीं लेंगे। ये 24 का चुनाव यदि वो जीत जाते हैं तब इस पे वो आगे बढ़ेंगे। तो आपको बहुत ज्यादा उसमें उलझने की जरूरत नहीं है। अभी आप 26 नवंबर के कार्यक्रम को मजबूती से प्रदान कीजिए। बाकी संविधान बदलना बच्चों का खेल नहीं है और किसी तरह का वर्तमान, तो आप मेन रूप से उलझिए मत इनकी बातों पे। अपनी जो नीति आपने पहले से बना रखी है उसी को फॉलो कीजिए। वो आपको आपकी नीति से हटाना चाह रहे हैं, जिस रोड मैप पे आप चल रहे हैं उससे आपका रास्ता भटकाना चाह रहे हैं। तो इस पे आप बिल्कुल मत भटकिए, और जब तक ये चुनाव नहीं होता तब तक ये इस पे कुछ नहीं करेंगे। अगर इनको बदलना ही होता तो उनका कैबिनेट मंत्री या स्वयं प्रधानमंत्री इस बात में बात रखते, क्योंकि ये किसी तरीके से आपका टेम्परेचर नापने का काम कर रहे हैं। तो इस बात से एकदम निश्चिंत रहिए कि अभी 24 तक चुनाव तक ये कुछ नहीं करेंगे इस विषय में। यदि 24 में आपने इनकी सरकार बना दी तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि आपके संविधान के साथ पूर्ण रूप से छेड़छाड़ की। तो आप अपने मोटिव के हिसाब से काम कीजिए। मेरा ऐसा अनुभव है, मेरी ये सोच है कि हाँ ये इसी तरह होगा। और निश्चित भी अपनी बहुत सीनियर लोगों की ऐसी ही राय है। मैंने कई जगह से सुनी है न्यूज, बात किया लोगों से, तो इसमें अभी कुछ होना होना नहीं। ये केवल आपका टेम्परेचर नापने के लिए है। जय भीम, जय भारत। थैंक यू कुलदीप जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना सुझाव फिर रखा। तो अब हमारे बीच में हमारे कार्यवाहक अध्यक्ष जी जुड़े हैं। तो वो जितने भी वक्तागण बोले हैं इनका विश्लेषण करेंगे आप और पहले पासक अपनी जी को ले आगे की पासक साहब को ले लीजिए। थैंक यू सर, मैं तभी तो मैं अनुमति मांग रहा था। तो अभी हमारे बीच में हमारे गौरी प्रसाद उपासक जी, जो राष्ट्रीय महासचिव हैं और प्रभारी हैं दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश और पूर्व मंत्री रह चुके हैं। तो मैं उनसे अनुरोध करता हूं कि वो अपनी बात रखें, क्योंकि सारा प्रोग्राम जो है दिल्ली सेंट्रिक है, तो दिल्ली से ही सारा प्रोग्राम शुरू होना है, तो इसलिए प्लीज वो अपनी बात रखें। उपासक जी। सर आवाज आ रही है? जी सर। विश्व को शांति का संदेश देने वाले महामानव तथागत गौतम बुद्ध के चरणों में बंधन करते हुए बहुजन समाज में जन्मे सभी संतों महापुरुषों को कोटि कोटि बंधन करते हुए आज की इस बहुत ही आवश्यक महत्वपूर्ण बैठक में उपस्थित राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष संस्थापक पूर्व विधायक माननीय धर्म प्रकाश भारती बौद्ध जी, हमारे कार्यवाहक अध्यक्ष माननीय बादल सिंह बौद्ध जी, हमारे बहुत ही सीनियर और हमारे बहुत ही सीनियर हमारे जिम्मेदार साथी उत्तर प्रदेश के पितातुल्य हमारे राजा राम आनंद साहब, और सभी राष्ट्रीय महासचिव सचिव प्रदेश के अध्यक्ष, प्रदेश के प्रभारी, और सभी जितने भी जिम्मेदार साथी जुड़े हैं, आप सभी को दिल की गहराई से नमो बुद्धाय, जय भीम। जो एट्रोसिटी या तमाम जो घटनाएं हो रही है उसके लिए हम लोग 26 नवंबर के दिन
जंतर मंतर पर धरना करने जा रहे हैं। तो जब इसके लिए हम लोग पार्लियामेंट थाने गए हमारे साथी के साथ, प्रदेश के अध्यक्ष हमारे साथ थे, हमारे प्रदेश के जनरल सेक्रेटरी सिद्धार्थ मौर्य जी हमारे साथ थे, प्रदेश के प्रभारी भाई सिद्धांत गौतम जी, हमारे प्रदेश के दूसरे जिम्मेदार साथी आदरणीय चौधरी प्रहलाद सिंह जी और दूसरे साथी सब गए। तो सबसे पहले तो वो पूछते हैं कि भाई क्या कार्यक्रम करेंगे, तो हमने बताया भाई ये हमें कार्यक्रम करना है। तो उन्होंने कहा भाई आपको हम 3 घंटे की परमिशन देंगे अपने कार्यक्रम करने के लिए, 3 घंटे से ज्यादा आप परमिशन नहीं आपको दी जा सकती। तो मैंने माननीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से निवेदन किया कि बड़ी दिक्कत हो गई है, तो 3 घंटे की बात कर रहे हैं और 2 से लेकर 5 बजे तक हम लोग अपना कार्यक्रम कर सकते हैं ऐसा, और उनको परमिशन दिया है केवल 3 घंटे। लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, उन्होंने अपना परिचय देते हुए समझदारी का हमको एक राय दी है जो आपकी